दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर एक लंबा ब्रेक लिया है, लेकिन फिर भी हर महीने 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स अमाउंट आ जाता है, बिल्कुल आपकी सैलरी की तरह। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन है। म्यूचुअल फंड्स के में एक मैजिकल फीचर के साथ जिसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एसडब्ल्यूपी क्या है, यह एफडी से बेहतर क्यों है और कैसे आप अपने लिए एक सेकंड सैलरी बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एसडब्ल्यूपी आखिर है क्या। आपने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम तो सुना होगा। एसआईपी में हम वेल्थ बनाने के लिए हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़ा-थोड़ा पैसा मार्केट में डालते हैं और एसडब्ल्यूपी इसका बिल्कुल उल्टा है। आपने जो लंप सम इन्वेस्ट किया है उसमें से आपको हर महीने या हर 3 महीने में थोड़ा-थोड़ा पैसा वापस निकालते हैं। सोचिए, आपके पास एक पानी की टंकी है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ बड़ा आप उससे हर रोज अपनी जरूरत के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी निकालते हैं। लेकिन उस टंकी में बारिश का पानी यानी मार्केट रिटर्न्स भी गिर रहा है। अगर बारिश अच्छी हुई तो पानी निकालने के बावजूद टंकी का लेवल कम होने के बजाय बढ़ता रहेगा। यही है एसडब्ल्यूपी का असली जादू। चलिए इसे नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को बेचकर मिले हो या आपके रिटायरमेंट फंड में। आपने इस एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दिया और आप चाहते हैं कि घर का खर्च के लिए हर महीने 12,000 की इनकम होती रहे। अगर हम ये मान लें कि म्यूचुअल फंड ने साल का एवरेज 10% का रिटर्न दिया, तो 5 साल बाद क्या होगा? अब हम जानेंगे एसडब्ल्यूपी वर्सेस एफडी और यह उससे बेहतर क्यों है। अब आप सोचेंगे कि यार यह काम तो मैं एफडी में भी कर सकता था, उसका ब्याज खाकर भी कर सकता हूँ, तो फिर ऐसा एसडब्ल्यूपी ही क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। ग्रोथ जो महंगाई को मात दे सकता है। एफडी में मिलने वाला फिक्स्ड ब्याज को महंगाई धीरे धीरे खत्म कर देती है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स के जरिए आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, जिससे आपका पैसा ग्रो करता है। दूसरा रीजन है टैक्सेशन यानी टैक्स बचाना। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। एफडी से मिलने वाला पूरा ब्याज आपकी इनकम से जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर 30% टैक्स लग सकता है। एसडब्ल्यूपी में आप अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, इसलिए मूलधन आप निकालते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सिर्फ जो आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा है, उस पर बहुत ही कम कैपिटल गेन टैक्स देखने को मिलता है। एफडी के मुकाबले ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों, एसडब्ल्यूपी में एक बड़ा रिस्क भी है। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा? अगर मार्केट डाउन है और आप लगातार बड़ा अमाउंट निकालते रहेंगे, तो आपके फंड बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए एसडब्ल्यूपी करते वक्त यह गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। अपना सालाना विड्रॉल रेट 6 से 8% के बीच ही रखें। अगर आप लालच में आकर साल का 12 से 15% निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना पैसा बहुत ही जल्द जीरो कर देंगे। सेफ रहने के लिए अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 6% सालाना ही निकालें। उदाहरण के लिए आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही निकालें। तो दोस्तों, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो एसडब्ल्यूपी रिटायर हो चुके लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको अपना पैसा खत्म किए बिना हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहिए, उनके लिए एक बेहतरीन टूल है। लेकिन याद रखें, म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अधीन होता है, इसलिए एसडब्ल्यूपी शुरू करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको यह कैलकुलेशन समझ आई और वीडियो का काम लगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, एफडी या एसडब्ल्यूपी।
ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और इन्वेस्ट करते रहें। जय हिंद।